मेरी बेटी की एनिवर्सरी है तो आज मैं उसका खाना बना रही हूँ। पनीर और मटर बनाऊँगी तो उसके लिए और छोले बनाऊँगी। दोनों सब्ज़ी के लिए इतनी सारी प्याज है। एक किलो प्याज है, 1 किलो 200 ग्राम के करीब प्याज है। और ये 1.5 किलो टमाटर है। ये 1.5 किलो टमाटर 2 सब्जियों के लिए, और ये 2 सब्जी के लिए प्याज है। और पेस्ट इसलिए लहसुन और अदरक इसलिए नहीं करा है कि बच्चे पेस्ट लेके आ गए हैं पैकेट वाला, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और इसमें डालूँगी मैं हरी मिर्ची, टमाटर के साथ में हरी मिर्ची कम से कम 100 ग्राम से ऊपर, 150 ग्राम के करीब इतनी सारी इसमें डालूंगी, काट के डालूंगी जिससे कि ये चटके नहीं। क्या है, हरी मिर्ची डालते हैं ना तो लाल मिर्ची कम डालनी पड़ती है और नुकसान भी लाल मिर्च ज़्यादा देती है, तो इसलिए साथ में हरी मिर्ची तो लाल मिर्च कम हमें डालनी पड़ेगी। और ये टमाटर, और मैं छोले की सब्ज़ी और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, उसका मैं मसाला तैयार कर रही हूँ और वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये तल जाएंगे, थोड़े पक जाएंगे, उसके बाद में इन्हें पीसूँगी। अच्छे से पीस भी जाते हैं और इनका कच्चापन भी निकल जाता है। जब हम लोग ऐसे कभी कभी फंक्शन में, छोटे मोटे फंक्शन में जब हम खाना बनाते हैं, जब बड़ा फंक्शन होता है तो हलवाई वगैरह करते हैं, और घर में छोटा मोटा फंक्शन होता है जैसे 20 लोगों का, 20-25 लोगों का, तो हम अपने घर में ही खाना बनाते हैं। और ये ऐसे ही फिर मैं इसी हिसाब से बनाती हूँ। घर का तो जो है वैसे जब डेली रूटीन होता है तो बिना ऐसे कच्चे ही मसाले सारे यूज़ करती हूँ, फिर मसाला बाद में पीसती हूँ। और जब मुझे पार्टी वगैरह के लिए, छोटे मोटे फंक्शन के लिए बनाना होता है तो मैं पहले उसको तेल में डाल के पचाती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से तल जाए, कच्चापन निकल जाए। तो मसाला जल्दी भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अच्छे से जल्दी से भुन जाता है, इसलिए तैयार हो जाता है। ये हमने पनीर काट लिया है, देखो ये मटर पनीर करने के लिए, बनाने के लिए तैयार है। पनीर काट लिया है, अभी 2 खैर बनेगी सब्ज़ी। और ये टमाटर हमारे पक चुके हैं, टमाटर मैंने निकाल लिए हैं, पच गए हैं तो। और अब ये ठंडे होंगे, उसके बाद में इन्हें पीसूँगी। और ये हमारी प्याज भून रही है। अब जब प्याज तल जाएगी मेरी, उसके बाद में फिर एक साथ ही सारे मसाले तैयार करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी बाद में। और मेरे छोले भी उबल चुके हैं तो वो भी अभी दिखाती हूँ। ये छोले उबल चुके हैं और इसमें मैंने तेज़ पत्ते डाले थे 2-3। अब मैं इन्हें निकाल के टमाटर के साथ में पीस लूँगी। ये 3-4 टुकड़े मैंने आंवले के डाले थे जिससे इसमें थोड़ा ब्लैकपन आ जाए, और 2 मैंने इसमें ये हरी इलायची डाली थी। अब ये सारे निकाल के मैं मसाले में पीस लूँगी। बाकी मैं खड़े मसाले 2-1 उसमें डालूँगी, बाकी पिसा हुआ गरम मसाला मेरा घर का रखा हुआ है उसको ही डालूँगी मैं। और बाकी तो मैंने ये इसमें थोड़ा बहुत ये डाला है, बाकी जब छौंकूँगी उस टाइम भी थोड़े खड़े मसाले उसमें 1-2 डालूँगी। प्याज हमारी देखो पक चुकी है, टमाटर भी पक चुके हैं। अब ये टमाटर ठंडे हो गए, इनका अभी पेस्ट बनाऊंगी। प्याज अभी ठंडी हो रही है, अभी निकालिए। और ये हमारे छोले तैयार हैं, उबाल के रख रखे मैंने। और मटर उबल रही है, मटर पनीर के लिए तैयार हो रही है। ये मटर उबल रही है इसमें। और ये अब जब मसाला मैं तैयार कर लूँगी, जब छौंकूँगी उस टाइम पे फिर मैं आपको बताऊँगी मैं इसे क्या डाल रही हूँ, हम लोग कैसे बनाते हैं वो मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ। छोले की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। अभी मैं ये लौंग वगैरह, इसमें इलायची, दालचीनी, ये सब डालूँगी थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए। जैसे ही भून जाएंगे वैसे ही मैं इन्हें निकाल दूँगी, क्योंकि ये मुंह में आती हैं और फिर सब लोग निकाल निकाल के फेंक ही देते हैं, किसी काम में तो आती नहीं है। इसलिए इसका थोड़ा सा उसमें आ जाएगा ना, टेस्ट आ जाएगा उसका। बाकी मैं पिसी हुई रखी है ये सारी चीज़ें, मैं वही थोड़ा थोड़ा डालूँगी इसमें पाउडर, और इसको मैं निकाल दूँगी जिससे कि हम सब्ज़ी में आगे जो भी मसाला हम पीसेंगे उसमें निकाल सकें। ये मैंने ये दालचीनी डाल दी है, तेज़पत्ते, और वो मसाला खड़ा निकाल दिया था मैंने, उसको मैं मसाले में पीस लूँगी। और ये तेज़पत्ते डाले हैं, और ये है पेस्ट अदरक और लहसुन का। मैं आज पहली बार इसे यूज़ कर रही हूँ, पहले मैंने कभी नहीं करा इसको, क्योंकि मैं तो अपना ताज़ी ताज़ी बनाती रहता हूँ, मुझे पता नहीं करने के बाद है। और अब ये मसाला डालूँगी, प्याज है तो प्याज का पेस्ट है। थोड़ा सा इसे भूज के हल्का सा, फिर इसमें मसाले डालूँगी, फिर टमाटर का पेस्ट डालूँगी। छोले की सब्ज़ी ज़्यादा है तो इसलिए 1 चम्मच भर के पूरा, और ये आधी 1.5 चम्मच धनिया, जिससे मसाला सैला हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा सा हो जाता है। और ये तीखी ही हैं, सब छोले काफ़ी हैं, इसलिए 1 चम्मच लाल मिर्ची, बाकी मैंने उसमें हरी डाल रखी है ना तो उससे पूरा हो जाएगा। और 1 चम्मच ये हल्दी, और अब इसमें डालूँगी टमाटर का पेस्ट। इधर पानी गर्म करने रख दिया इसमें डालने, छोले में डालने के लिए। थोड़ा इसमें भी अभी पानी डाल के
फिर इसका मसाला अच्छे से भून लूँगी। जैसे ये तेल अपनी चिकनाई छोड़ देगा ना, वैसे ही मसाला भुन जाएगा। फिर डालूँगी इसमें। ये हमारा मसाला हो चुका है, ये देखो। अब मैं इसमें छोले डालूँगी। मसाला पक गया है, अब इसमें ये छोले डालूँ। काफ़ी टाइम हो गया रखे हुए, थोड़े जम से गए थे, निकलने में ही टाइम लग गया। ये देखो, इसमें पानी डाल दिया है। अब नमक डाल के इसे ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी। जब बन जाएगी सब्ज़ी फिर आपको दिखाऊंगी। सब्ज़ी काफ़ी है, ये छोले काफ़ी हैं, तो इसमें पहले भी मैं नमक डाल रखा है, तो ये 1.25 चम्मच के करीब इसमें नमक डाल दिया है। बाकी चेक करके देख लेंगे, अगर कम लगेगा तो डाल देंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर निकल नहीं सकता, इसलिए थोड़ा अभी कम डाला है। डाला तो सही है, अगर कम पड़ेगा तो फिर डालेंगे। जब तक छोले बन रहे हैं तब तक मैं ये अपने पनीर और मटर पनीर का मसाला तैयार कर रही हूँ। ये पेस्ट रखा है टमाटर का 1 टिफन, और इसमें 2 चम्मच के करीब ये लहसुन की और अदरक का पेस्ट है, और ये हमारी प्याज रखी है पेस्ट भुनी हुई पिसी हुई। और इसमें मैं मसाला डालूँगी, क्योंकि 1.5 किलो के करीब हमारा पनीर है, और 1.25 किलो के करीब पनीर है, और आधा किलो के करीब मटर है, मतलब 1.25 के करीब है। तो हमारा धनिया और मसाला इतना बन जाएगा। और इसमें हरी मिर्ची भी है, तो इसीलिए 1 चम्मच के करीब मिर्ची डालूँगी, क्योंकि पनीर और मटर में भी मिठास रहती है, पनीर में भी रहती है, तो इसमें थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। अगर मिर्ची कम रहेगी तो थोड़ा मीठी मीठी सब्ज़ी रहेगी। 1 चम्मच हल्दी। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी, फिर पनीर की हमारी सब्ज़ी बनेगी। पनीर से भी ये मैंने मसाले निकाल दिए हैं, मुंह में आते हैं सब निकाल के फेंक ही देते हैं, बेच जाते हैं, इसलिए पिसे हुए थोड़े डालूंगी। बाकी ये भी, इसका भी तेज़पत्ते का भी पाउडर डालूंगी, लेकिन अभी मैंने 2 तेज़पत्ते डाल दिए। और अब इसमें मैं डालूंगी प्याज का पेस्ट मसाला। पहले डालूंगी लहसुन और अदरक का, क्योंकि ये पैकेट का है, मुझे इसका भरोसा नहीं है कैसा है, इसलिए तो निकल रहा है, क्योंकि ये फ्रिज के अंदर रखा हुआ था ना, इसलिए पानी आने हो गया। इसमें थोड़ा पानी डाल के धो के इसे इसमें और डाल दूँगी, जिससे ये मसाला अच्छे से पक भी जाएगा। मसाला भून चुका है थोड़ा, और ये टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। और ये भी इसमें जब अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद ही पनीर और मटर डालूँगी। आपको मेरी सब्ज़ी में ज़्यादा चिकनाई नहीं मिलेगी, उतनी ही होगी जितनी सब्ज़ी बननी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए मसाला हो चुका है, साइड में थोड़ा हल्का हल्का सा तेल छोड़ रखा है इसमें मसाले में। और ये अब इसमें हम मटर डालेंगे। मैं मसाला भूनने के बाद मैं अपने पहले सब्ज़ी डालती हूँ, उसके बाद ही उसमें पानी डालती हूँ। और जो पनीर अच्छा होता है तो वो ज़्यादा तलने से टाइट नहीं होता है, अच्छा ही बनता है। और जो अच्छा नहीं होगा पनीर, वही ज़्यादा बनाने से टाइट हो जाता है। क्वालिटी के ऊपर होता है पनीर, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर अच्छा ही मिलता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और अब डालेंगे हम पनीर। अब इसमें मैं नमक डालूँगी। डेढ़ चम्मच नमक पड़ जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा है उस हिसाब से। अगर कम लगेगा तो फिर डाल देंगे। जब सब्ज़ी बनने लगती है, जब लगे बन चुकी है, उसके बाद थोड़ा टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर नमक कम लग रहा है, थोड़ी मिर्ची कम लग रही है या मसाला कुछ भी, तो उसमें थोड़ा मिर्ची नमक डाल सकते हो। ये मैंने गर्म पानी ले रखा है, अभी गर्म कर लिया था पहले इसमें डालने के लिए, जिससे कि ये जल्दी से पक जाएगी। इतना 1 लोटा पानी गर्म सही है, परफेक्ट है। थोड़ी देर पकेगा, पानी जलेगा, फिर सही एकदम परफेक्ट बन जाएगी। फिर आपको मैं बाद में दिखाऊंगी इसका लुक कैसा है, और इसका कितना पानी रहेगा, कितनी ग्रेवी रहेगी इसमें, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। ये ज़्यादा नहीं रहेगा, अभी तो बनेगी। जब अच्छे से जब बनेगी,
पनीर के अंदर जब तक जाएगा नहीं मसाला तब तक उसमें टेस्ट नहीं आएगा। जब तक मटर पनीर के अंदर मसाला सारा नमक मिर्ची के उसका सब का नहीं जाएगा तब तक टेस्ट कैसे आएगा सब्ज़ी में। इसीलिए इसको कम से कम 5-10 मिनट के करीब तो इसको खौलाना ही चाहिए, जिससे इसका ये पानी भी जल जाता है और अच्छी हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से खौल जाती है। और जब अच्छे से खौलेगी, जब अच्छे से बनेगी तो उसका टेस्ट भी अच्छा ही आएगा। ये धनिया है, अब इस धनिया को मैं काट के आधा धनिया छोले में डालूँगी और आधा धनिया पनीर की सब्ज़ी में डालूँगी, मटर पनीर की में। और जब मैं पूरी सब्ज़ी तैयार कर लूँगी, डोंगे में लगा दूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी दोनों सब्ज़ियाँ। ये पनीर की सब्ज़ी कंप्लीट हो गई है और ये छोले की सब्ज़ी कंप्लीट हो गई। ये दोनों डोंगा रखे हुए हैं। अब सिर्फ रह गया वाइट वाला पुलाव, वो शाम को बनाएंगे जब खाना बनाएंगे। अभी टाइम है 2-3 घंटे, तो अभी ये सब्ज़ी बना के रख दी है, पुलाव बाद में बनाएंगे और पूरी सेकेंगे बाद। आज मैं ये सादा पुलाव बना रही हूँ क्योंकि आज लड़की की मेरी की एनिवर्सरी है, तो आज मैंने खाना बनाया है घर पे ही। और मैं ये जीरा डाल रही हूँ, इसमें थोड़ी हींग डाल रही हूँ, एक इलायची डाली है, 2 लौंग डाल रही हूँ, 4 इसमें काली मिर्ची है, तेज पत्ता, बस मटर, पनीर, चावल, 1 चम्मच नमक और पानी। अब ये हो गया, पुलाव मंगाऊंगी। अब ये हमारा पुलाव तैयार हो गया और देखो अभी मैं आपको ये निकाल के चावल उसमें जब रखूँगी डोंगे में, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी एकदम खिले चावल बने। हमारा सादा पुलाव तैयार हो चुका है, पुलाव तैयार हो चुका है हमारा सादा। और ये हमारी छोले की सब्ज़ी है, ये रायता है, ये पनीर की सब्ज़ी है। आज बेटी की रिसेप्शन है, तो बस उसी की 2 साल हो गई उससे पूरी, तो उसके लिए खाना बना रहे हैं। बस पूरी रह गई है शाम को, अभी ये जब खाएंगे 2 घंटे बाद तो पूरी सीखेंगे, बस हो गया काम।